गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। आनंद रस रत्नाकर 28 अगस्त। चित्त का विश्वास, सांख्य योग, पृष्ठ संख्या 657 658। तो ये अंत में जो सांख्योग के अंतिम पृष्ठ हैं, तो अंत में अंतिम पृष्ठों में से हैं, तो अंतिम पृष्ठों में स्थित प्रज्ञ के लक्षण, क्योंकि 72 श्लोक हैं सांख्योग में, तो आखिरी जो 18 श्लोक हैं अर्जुन के प्रश्न के बाद के आखिरी अंत के 18 श्लोक, उसमें भगवान ने अर्जुन के प्रश्न का उत्तर दिया है। स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव स्थिति किम प्रभाषेत किम आसीत व्रजेत किम। तो स्थित प्रज्ञ को हम कैसे जाने, उसका व्यवहार आचरण है ना, उसके लक्षण, तो भगवान ने बताया उसको। और भी बहुत सारी बातें बताई वो 18 श्लोकों में। गांधी जी को बहुत प्रिय था, गांधी जी इसको अपने नित्य की प्रार्थना में 18 श्लोकों को प्रतिदिन प्रजाहति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान, वहाँ से लेके और ऐसा ब्राह्मी स्थिति पार्थ है, ये 72वां श्लोक। तो उसी में राग द्वेष वियुक्तस्तु एक श्लोक आता है, उसकी व्याख्या चल रही है। तो वहाँ राग द्वेष में महर्षि अपना दृष्टांत दे के बताएंगे कि कैसे राग द्वेष, यानी हमको तो अपना देखना चाहिए, आत्मनिरीक्षण करना चाहिए, पर महर्षि की महानता है, वो अपना स्वयं का दृष्टांत दे रहे हैं। ये आदमी हमारे सामने आवे और ये आदमी हमारे सामने ना आवे, महर्षि कह रहे हैं ऐसा मत करो। जो आँख के सामने आता है उसे आने दो, और जो जाता है उसे जाने दो। यानी कहने का भाव यह है महर्षि का कि वो जा रहा है, अपनी जिद पे है, तो उसको फिर ज़्यादा रोकने की ज़रूरत नहीं है। और जो आ रहा है तो उसका भी कुछ है, ये कर्म है, उसके भी कुछ उसको हम लोग क्या बोलते हैं बोलचाल की भाषा में, कोई उसका संजोग है या उसका दाना पानी है। तो दाना पानी है तो वो, हाँ, वो हम कितना भी कोशिश करें तो इसलिए कह रहे हैं कि ऐसा मत करो, ये आदमी हमारे सामने ना आवे और ये आदमी हमारे सामने आवे। क्यों? महर्षि अपना दृष्टांत दे रहे हैं। हमको एक दो बार बड़ा वहम हो गया था। हमारे गांव में एक दो आदमी ऐसे थे जिनके बारे में हमारा ऐसा ख्याल हो गया कि अगर नींद टूटते ही ये हमारे सामने आ जाए और इनका मुख दिख जाए तो दिन भर बड़ी तकलीफ़ होती है। अच्छा, अब क्या मज़ेदार बात आगे बता रहे हैं। अब देखो ये क्या हुआ कि जब हमको पता चल जाए कि वे आदमी आ गए हैं, बात कर रहे हैं, तो हम अगर जगे हुए हों तब भी उठते नहीं थे जब तक वे चले न जाए। तो ये बात आपको सुनाई। अच्छा, तो बोले ना एक दो बार बड़ा वहम हो गया, तो ये तो एक बार, दूसरा क्या वहम हो गया, तो दूसरा भी बता रहे हैं। एक बैल था हमारे, तो हमको ऐसा वहम हो गया कि यदि सवेरे सवेरे उठकर हम इसका मुख देखते हैं तो उस दिन हमको धन की प्राप्ति होती है। हमने तो इसका प्रत्यक्ष अनुभव किया, ऐसा विश्वास जम गया कि उसका मुंह अगर सवेरे दिख जाए तो धन की प्राप्ति जरूर होगी। अब उस बैल से राग हो गया। उधर द्वेष का पहले दृष्टांत दे दिया, अब ये राग का दृष्टांत दे रहे हैं। अब क्या हुआ कि हमारी बहन की शादी जहाँ हुई थी, बड़े सम्मानीय रिश्तेदार थे। उन लोगों को किसी तरह इस बात का पता चल गया कि यह बैल ऐसा ऐसा है। उन्होंने मांग लिया कि हमको ये बैल दे दो। अब समझो दुख होगा कि नहीं? दे तो दिया, लेकिन मन में दुख हुआ कि हाय हाय, ये ऐसा लक्ष्मी का कृपा पात्र जो वृषभ, यानी वृषभ धर्म को भी वृषभ कहते हैं, तो जो धर्म था हमारे घर में वह गया, दुख हुआ। तो मन में ऐसा राग द्वेष हो गया। तो दो दृष्टांत दिए महर्षि ने, दोनों वहम के, पहला द्वेष को लेकर और दूसरा राग को लेकर। तो ये महर्षि कह रहे हैं कि ये राग द्वेष ऐसे ही होते हैं। हम लोग अपना भी आत्मनिरीक्षण करें तो राग द्वेष का जो है भूमिका इसी प्रकार बनती है। एक बात
कुछ होती है, उसका फिर हमारे चित्त में विश्वास जम जाता है। तो विश्वास जम जाता है तो उसका फिर वो बात मन में ऐसे एकदम उसको निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है, दृढ़ हो जाता है। अब अंत में महर्षि वो जो श्लोक है जिसकी व्याख्या कर रहे हैं उसकी बात बताएंगे। असल में यह एक चित्त का विश्वास होता है, एक भाव होता है, और आपका जहाँ विश्वास हो जाए, भाव हो जाए, बस। तो ये पूरी जो बात सुनाई तो उसका महर्षि लबो लबाब दे रहे हैं कि ये और कुछ नहीं है, खाली चित्त का विश्वास है या भाव है, कोई एक ही बात है। तो होता क्या है कि आपका जहाँ विश्वास हो जाए, भाव हो जाए, बस फिर उससे आप नहीं निकल सकते, वो जो है दृढ़ हो जाएगा। तो बात यह होती है कि दिन भर में कुछ न कुछ अनिष्ट भी होता है और दिन भर में कुछ न कुछ इष्ट भी होता है। तो जहाँ अपने मन में बात भरी रहती है उसके साथ हम अपना संबंध बना देते हैं। तो अनिष्ट और इष्ट तो हर एक के व्यवहार में, हर एक व्यक्ति के साथ जुड़ा हुआ है। अच्छा, अब वो महर्षि कह रहे हैं कि दिन भर में कुछ न कुछ अनिष्ट भी होता ही है। तो अनिष्ट कुछ हो गया आज समझो, है ना। अच्छा, कुछ इष्ट भी होता है। तो अब व्यक्ति को क्या लगेगा, अरे मेरे हाथ से वो शीशी गिर गई, फूट गई, है ना, अनिष्ट हो गया। कोई न कोई मतलब इस प्रकार का चित्त में विश्वास बन जाता है। और इष्ट भी हो जाता है, अरे आज तो दाईं आँख फटक रही है ना, बाईं आँख फटक रही है, आज तो कुछ पैसा आएगा, कोई मेहमान आएंगे। तो इस प्रकार महर्षि कह रहे हैं कि इष्ट अनिष्ट ये तो होते ही रहते हैं, पर उससे होता क्या है कि मन में जो बात भरी रहती है, तो मन में बात पहले से ही भरी है। बिल्ली रास्ता काट गई, तो वो बिल्ली ने बेचारे ने पता ही नहीं, हाँ उसको पता ही नहीं है। और बल्कि वो एक मैंने कार्टून देखा था, उसमें लिखा था कि पंडित जी का रास्ता बिल्ली काट गई, तो चलो पंडित जी को समझो भोजन नहीं मिला या कुछ हुआ, पर दूसरे दिन बिल्ली आ रही थी और पंडित जी ने रास्ता काट दिया, तो बेचारी बिल्ली ट्रक के नीचे दब के मर गई। तो कहने का मतलब ये है कि ये तो बनाने वाले तो कुछ बना ही देते हैं। हाँ, तो ये महर्षि क्या कह रहे हैं कि अपने मन में बात भरी रहती है, मुख्य बात ये है। वहाँ मैं पिछले साल गया था सितंबर में, तो एक साल होने जा रहा है। तो कानपुर में आखिरी यात्रा कानपुर से बाई ट्रेन आना था, तो ट्रेन में बैठाने आए, टिकट तो आपने भेजी थी। तो वो प्लेटफॉर्म के अंदर मतलब है वहाँ गुंजाइश, तो प्लेटफॉर्म के अंदर वो गाड़ी जिसमें हम लोग बैठे थे बोले अंदर ले चलो, तो उधर साइड का है प्लेटफॉर्म, तो उधर से बाहर से अंदर चली जाती है। तो माल वाल के लिए गाड़ियाँ जाती होंगी, तो उसे हाँ उसी में अपनी गाड़ी भी ले गए। तो ले गए तो ड्राइवर ने फिर रोक दी गाड़ी, हालांकि आगे कुछ नहीं था। तो गाड़ी रोक दी, वो समझ में नहीं आया। फिर बाद में ड्राइवर ने बताया कि बिल्ली रास्ता काट गई। तो मन में जो बात भरी रहती है उसके साथ हम अपना संबंध बना देते हैं। अच्छा, अब जो विदेशी लोग हैं उनको पता ही नहीं है भाई बिल्ली रास्ता काटने से कोई अशुभ होता है, तो उनको क्या फ़र्क पड़ेगा, तो उनके मन में ये बात भरी नहीं है। तो महर्षि कहना ये चाह रहे हैं कि ये तो हम लोगों ने जो बात मन में भर रखी है, तो उसी हिसाब से हम लोग अब वो मन में बात भरी हुई थी कि भाई इसका मुंह दिख जाएगा तो अच्छा नहीं है। तो महर्षि के हम जागते हुए होते तब भी सोते रहते थे, ये चले जाए उसके बाद उठेंगे। अच्छा, बेल के बारे में ये पक्का हो गया कि भाई इसका मुंह दिख जाए तो पैसा मिलेगा। तो ये मुख्य बात यही बतानी कि मन में जिसको जो बात भरी रहेगी, अब जिसके भरी नहीं है वो अपना मौज में है, उसको कोई यही नहीं प्रॉब्लम ऐसी, न राग की प्रॉब्लम है न द्वेष की प्रॉब्लम है। अब आ रहे हैं असली श्लोक पे। इंद्रियों के साथ राग द्वेष का संबंध मत जोड़ो, राग द्वेष युक्तस्तु। तो ये श्लोक कब आया, वहाँ स्थित प्रज्ञ के जो आप देखेंगे श्लोक 18 श्लोक हम लोग तो करेंगे अभी, तो अभी ये पता नहीं है कि इस सत्र में हो पाएगा कि नहीं, पर कोशिश तो करेंगे। तो वहाँ पे
एक 2 श्लोकों में भगवान ने अपना पतन कैसे होता है उसका वर्णन किया है। तो पतन कैसे होता है कि व्यक्ति, कोई चीज़ हमारे सामने आई, हमने उसको देख ली, तब तक तो ठीक है, पर अब वो चीज़ का हम चिंतन कर रहे हैं। तो चीज़ का चिंतन कर रहे हैं मतलब वो तो भाई उसकी सुंदरता है ना, उसको लेके, अथवा कोई भी घटना विशेष, तो उसका जो चिंतन हमारे चित्त में चलता है, अब तो चीज़ तो है नहीं सामने, तो उसका जो ध्यान है, ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषुपजायते, वहाँ पर भगवान ने कहा उसी से फिर वो पतन हो जाता है। वस्तु आई चली गई, उसका कोई, वो आपने सुन रखा होगा कि 2 महात्मा जा रहे थे और बीच में नदी पड़ती थी, तो एक लड़की थी, मतलब जवानी थी, तो वो बोली कि भाई मैं नहीं कर पाऊँगी, आप हमको मतलब उठा के। तो उसने, एक महात्मा ने, दूसरा तो वैसा संकोची टाइप था, इसने उसको ले लिया गोद में लेके उतार के। दोनों महात्मा यात्रा कर रहे थे। अब वो दूसरे के मन में विचार चल रहा था, देखो कितना गलत किया, इसको बिल्कुल छूना नहीं चाहिए था, है ना, साधु है। तो अब उसके मन में चले बात चलते, फिर बाद में उससे नहीं रहा गया, बोली कि देखो मित्र, तुमने बहुत गलत कार्य किया। अब उसको घटना का तो आधा घंटा हो गया, है ना। तो ये जो है, उसको कहा उसने बहुत गलत किया आपने। तो उसने जवाब दिया कि मैं तो उसको वहीं छोड़ आया और तू अभी तक उसको यानी मैं तो वहाँ पार करके उसको बेचारी को छोड़ दिया और अभी आधा घंटा हो गया और तू जो है उसको ढोए जा रहा है। तो अभी इसका क्या इलाज है? इसका तो कोई इलाज नहीं है। ध्यायतो विषयान पुंसः, वहाँ से भगवान ने चालू किया और फिर उससे संगस्तेषु पे जाए थे, फिर उसका संग से संगस्तेषु पे जाए थे, संगात संजायते क्रोध कामात क्रोधो भी जायते, क्रोधात भवति सम्मोह, सम्मोहात स्मृति विभ्रम, स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात प्रणय। 2 श्लोक में बताया कि जैसे गेंद ऊपर से गिर जाए, वहाँ तो नहीं बताया गेंद का दृष्टांत, विवेक चूड़ामणि में भगवान शंकराचार्य ने दृष्टांत दिया है कि ऊपर सीढ़ी पर से गेंद गिर जाए तो अब वो रुकेगी नहीं, है ना, तो नीचे पहुँचेगी तभी तक, टक 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 टक, है ना, स्पीड पकड़ लेगी बल्कि। तो ऐसे ही ये जो हमारा जो ये क्रम बताया कि भाई कैसे उसका ध्यान करते रहेंगे, चिंतन कर देंगे, तो उसी का फिर काम से अगर कोई बीच में विघ्न आया तो क्रोध, है ना, क्रोध से फिर सम्मोह, सम्मोह से स्मृति विभ्रम, कुछ बोल देंगे उठपटांग, है ना, स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाशो से स्मृति, जब स्मृति का मतलब जो अपना सत्संग है वो उसी का स्मृति नहीं रही तो फिर बुद्धिनाश हो गया। तो बुद्धिनाश से तो फिर तो प्रणश्यति, फिर उसका क्या है, फिर तो खत्म, पतन हो जाएगा। उसके बाद का श्लोक ये है, उसके बाद का श्लोक क्या है, उसी में स्थित प्रज्ञ के लक्षण में भगवान कहते हैं कि ये तो हो गई उसकी बात जिसकी ये स्थिति है कि वो विषय सामने नहीं है, पर उसका खाली चिंतन मात्र से उसका इतना पतन हो सकता है, चिंतन मात्र से। दूसरा जो है ये श्लोक, दूसरा का मतलब ये 2 श्लोकों के बाद, तो ये बीच में आता है, एकदम शुरू में नहीं आता है, तो बीच के श्लोक हैं ये, तो उसमें 18 श्लोकों में बीच में आएगा। तो वहाँ भगवान कह रहे हैं कि अगर यही व्यक्ति, उसमें राग द्वेष नहीं है, तो यहाँ तो क्या था कि राग होने के कारण वो उसका चिंतन करता रहा और चिंतन करता रहा तो उससे फिर वो पतन हो गया। पर अगर समझो कि अगले श्लोक में कह रहे हैं, मतलब इस श्लोक में जिसकी व्याख्या महाराज ने आज के पृष्ठ में की है कि राग द्वेष युक्तस्तु विषयान इंद्रियश्चरण, विषय इंद्रियों में चल रहे हैं, इसका मतलब विषय से संपर्क हो रहा है इंद्रियों का। अच्छा, पर विशेषता क्या है कि राग द्वेष नहीं है। तो राग द्वेष वियुक्तस्तु, वियुक्त ही मतलब राग द्वेष नहीं है, तो राग द्वेष नहीं है और विषयों का जो है हाँ उपभोग हो रहा है, तो उसकी विशेषता क्या बताते हैं, राग, उसके अगली लाइन में, राग द्वेष वियुक्तस्तु विषयान इंद्रियश्चरण,
आत्मवश्येर विधेय आत्मा, इस व्यक्ति का पूरा अपने वश में रहेगा, कंट्रोल रहेगा। तो उन्होंने हमारे क्या नाम इनका महेशानंद गिरी ने समझाया है इसी श्लोक की व्याख्या में कि उसको कर्तव्य अकर्तव्य का ध्यान है कि मेरा ये कर्तव्य है, ये अकर्तव्य है, तो उसी हिसाब से वो करेगा। ये मेरे को अच्छा लग रहा है इसलिए मैं कर लूँ, ये मेरे को ख़राब लग रहा है इसको हटाओ, वो नहीं। अच्छा लग रहा है पर कर्तव्य नहीं है मेरा, तो उसको वो नहीं करेगा, भले अच्छा लग रहा है ना। भाई पहले तो आप, कोई कह सकता है कि पहले तो आप नॉनवेज खा लेते थे, है ना, पर अब उसको कर्तव्य समझ में आ गया कि ये मेरा कर्तव्य नहीं है ना। अथवा ड्रिंक्स ले लेते थे, तो अब वो कर्तव्य अकर्तव्य के अधीन उसका जीवन हो गया, अब राग द्वेष के अधीन नहीं है। पहले राग द्वेष के अधीन होने के कारण वो अधर्म भी कर लेता था, है ना, जो करना चाहिए वो नहीं करता था, जो नहीं करना चाहिए वो कर लेता था। पर अब जो है आत्मवश्येर विधेय आत्मा, अब जो है इसकी एक ये विशेषता आ गई। कब कैसे आई? क्योंकि राग द्वेष से उसका जीवन संचालित नहीं है, उसका जीवन संचालित है धर्म से। तो धर्म से जब जीवन संचालित रहेगा तो कर्तव्य अकर्तव्य का हमेशा भान रहेगा, कर्तव्य अकर्तव्य का भान रहेगा, तब फिर कोई भी अधर्म की क्रिया हमसे नहीं होगी, जो भी क्रिया होगी वो धर्म की होगी। तब फिर जाके बताया कि आत्मवश्येर विधेय आत्मा प्रसाद मति गच्छति, यानी वो तो हमेशा आनंद में रहेगा। तो देखिए क्या मज़ेदार बात है, एक तो जो विषय का मतलब खाली चिंतन कर रहा है, विषय का भोग नहीं कर रहा है, खाली चिंतन का है, और उसका पतन गिना दिया, और वो 2 श्लोक के बाद यहाँ वो विषय का भोग हो रहा है तो भी कुछ नहीं हुआ। तो ये कितना ज़बरदस्त है भगवान का कि राग द्वेष के मतलब राग द्वेष ही इसमें कारण बन रहे हैं। पूरा का पूरा गीत, बल्कि महाराज जी के पास हम शुरू में जब आए थे, सफ़ेद वस्त्रों में थे, तो 2.5 महीने जितना भी महाराज जी रहे वृंदावन में, मैं तो 6 महीने रहा, पर वो महाराज जी तो पूरा उस पीरियड में रहते नहीं थे, उनका अन्यत्र जाना होता था। दिल्ली में शरद पूर्णिमा के बाद हम लोग आ गए, महाराज जी ने कहा हम तो अभी बम्बई जाएंगे, बम्बई से और दूसरे कार्यक्रम हैं, और बाद में फरवरी संन्यास जयंती करके हम आ जाएंगे। तो संन्यास जयंती करके आ गए फरवरी में। तो शरद पूर्णिमा प्राय यही अक्टूबर में पड़ती है, तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, तो महाराज जी तो फिर आ जाते थे, तो अप्रैल मई मतलब बहुत गर्मी ज़्यादा पड़ने लगी, उनका वो आगे का प्रोग्राम रहता था, बम्बई का ही रहता था। तो उस हिसाब से हमने तो ऐसे मन में यही सोचा था कि 6 महीने रह के यहाँ साधना करेंगे। तो उस पीरियड में जो 2-2.5 महीने का सत्संग मिला महाराज जी का, उसमें जो सबसे बड़ी वस्तु हमको प्राप्त हुई वो यही कि राग द्वेष जो है, निंदा स्तुति, वो साधक के लिए ठीक नहीं। यानी कुछ ऐसा उनकी कृपा हो गई महाराज जी की, कुछ ऐसा संस्कार दिमाग में, हाँ मतलब एकदम डीप अंदर चला गया कि यद्यपि उसके बाद कंटिन्यूस तो महाराज जी के पास हम नहीं थे, बीच में चले गए सिद्धबाड़ी, और वो जो संस्कार है उस संस्कार ने काम किया। तो वही बता रहे हैं कि राग द्वेष के बिना व्यक्ति इंद्रियों का भोग भी कर रहा है तो भी उसका कुछ नहीं बिगड़ेगा, और राग द्वेष है और फिर वो कुछ चिंतन वगैरह कर रहा है तो उससे उसका पतन हो जाएगा। तो महाराज जी अंत में कह रहे हैं कि इंद्रियों के साथ राग द्वेष का संबंध मत जोड़ो, राग द्वेष युक्त स्तु। तो श्लोक की व्याख्या तो लंबी की है, पर ये 2 अपने दृष्टांत देखे और इस प्रकार समझाया तो मेरे को अच्छा लगा, तो इसलिए मैंने इसका पृष्ठ बना लिया, क्योंकि स्वयं का दृष्टांत देके समझा रहे हैं कि चित्त में कोई बात बैठ जाती है, तो ऐसे हम लोगों की बहुत सारी बातें होती हैं, तो वो पढ़ने से हम लोगों को ये बात आएगी कि जो सामने आवे उसको देखते चलो। वहीं से शुरू किया था, ये आदमी हमारे सामने आवे, ये आदमी हमारे सामने ना आवे, ऐसा मत करो। जो आँख के सामने आता है उसे आने दो, और जो जाता है उसे जाने दो। तो अंत भी उसी से कह रहे हैं कि जो सामने आवे उसको देखते चलो। ज्ञान का काम केवल प्रकाशित करते चलना है, विषय को पकड़कर बैठ जाना नहीं है। तो ज्ञान स्वरूप है ना, हमारा असली जो स्वरूप है वो ज्ञान स्वरूप है।
और हम जो हैं आज इस समय तो शायद नहीं, पर शाम को समय ये बात आएगी कि ये जो प्रकृति है उस प्रकृति को हम मैं माने बैठे हैं। मैं तो अपना आत्मा है ना, वो तो ज्ञान स्वरूप है, तो वो तो सिर्फ प्रकाशित करता है। तो महर्षि समझा रहे हैं कि ज्ञान का काम केवल प्रकाशित करते चलना है, विषय को पकड़कर बैठ जाना नहीं है। तो फिर ये विषय को पकड़कर कौन बैठ जाता है? तो विषय को पकड़कर हम जो अपने को ये समझ रहे हैं, है ना, तो वो उसके ये राग द्वेष हो जाते हैं। तो विषय को पकड़ के बैठ जाने में दोनों ले लेना, ये भी पकड़ के बैठना ही है कि भाई ये आदमी हमको नहीं चाहिए ये भी पकड़ के बैठ गए ना, उसका जिद कर ली, तो वो जिद दोनों पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होती है। भाई ये हमको नहीं चाहिए ये हमको चाहिए, तो ये भाई पकड़ के बैठ गए। तो आज का पृष्ठ अपने साधना की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट है कि राग द्वेष जो है इनका निकलना कोई आसान बात नहीं है। तो इसलिए इनको पहले शिथिल करना पड़ता है। तो शिथिल करने की क्या विधा है वो गीता में क्रम से आएगी। आज इसको यहीं विराम देते हैं। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।